चलिए आज सीधे डीजल इंजनों की दुनिया में चलते हैं, लेकिन हम उनकी रफ्तार या ताकत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पहली और सबसे बड़ी चुनौती की बात करेंगे कि उन्हें स्टार्ट कैसे किया जाता है। ये उन कमाल की टेक्नोलॉजीज की कहानी है जो इन बड़ी बड़ी मशीनों में जान डालती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक बहुत बड़े जहाज के इंजन को सिर्फ चालू करने के लिए एक अलग अपने सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की जड़ में है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें डीजल इंजन का एक बेसिक प्रिंसिपल जानना होगा, जिसे कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। मतलब सिलेंडर के अंदर हवा को इतनी जोर से दबाया जाता है, इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। फिर जैसे ही उस गर्म हवा पर डीजल स्प्रे होता है, वो अपने आप जल उठता है, बिना किसी स्पार्क प्लग के। और बस इसी प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक जबरदस्त शुरुआती धक्के की जरूरत पड़ती है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले डीजल की उस पहली चुनौती को समझेंगे, फिर कारों से लेकर जहाज़ों तक के अलग-अलग स्टार्टिंग सिस्टम्स को देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि बिजली और कंप्रेस्ड एयर में से कौन बेहतर है। कुछ पुराने यानी हाथ से स्टार्ट करने वाले तरीकों पर भी नज़र डालेंगे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इंजन स्टार्ट करने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, और अगर वो स्टार्ट ना हो तो क्या करना है। तो वो पहली चुनौती है क्या? असल में किसी भी डीजल इंजन को नींद से जगाने के लिए जो शुरुआती पावर चाहिए, उसे एक साथ 3 बड़े काम करने होते हैं। पहला, भारी भरकम क्रैंकशाफ्ट को घुमाना। दूसरा, सिलेंडर में हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस करना। और तीसरा, इतनी गर्मी पैदा करना कि डीजल अपने आप जल सके। लेकिन इस चुनौती का कोई एक ही जवाब नहीं है। हर इंजन का सल्यूशन उसके साइज और काम पर डिपेंड करता है। जाहिर है, जो सिस्टम एक कार को स्टार्ट करता है, वो एक विशाल समुद्री जहाज के इंजन के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। और ये डाइवर्सिटी सच में कमाल की है। जहां हमारी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक स्टार्टर होते हैं, वहीं खेती में यूज होने वाले इंजनों को आज भी हाथ से या कभी-कभी एक कार्ट्रिज से स्टार्ट किया जाता है। और जब बात समुद्री इंजनों की आती है, तो वहां हाई प्रेशर वाली हवा के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। चलिए, अब स्टार्टिंग सिस्टम के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों पर फोकस करते हैं। एक है इलेक्ट्रिक स्टार्टर, जो हम सबने देखा है, और दूसरा है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, जो दुनिया के सबसे बड़े इंजनों को जगाने की ताकत रखता है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। एक तरफ है इलेक्ट्रिक स्टार्टर, जो बैटरी की पावर से एक छोटा गियर घुमाकर इंजन चालू करता है। ये छोटे और मीडियम साइज के इंजनों के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ है एयर सिस्टम, जो एयर टैंक्स में स्टोर की गई जबरदस्त पावर का इस्तेमाल सीधे पिस्टन पर करता है। और यही वजह है कि बड़े-बड़े समुद्री इंजन इसी पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टार्टर का काम करने का तरीका बड़ा सटीक है। जैसे ही चाबी घुमाई जाती है, करंट मोटर में जाता है, एक छोटा गियर घूमकर इंजन के बड़े पहिए यानी फ्लाईव्हील से जुड़ता है, उसे घुमाता है, और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, वो गियर अपने आप पीछे हट जाता है। ये एक बहुत तेज और एफिशिएंट प्रोसेस है। अब बात करते हैं एयर स्टार्टिंग सिस्टम की। यहाँ पावर का सोर्स है हाई प्रेशर पर स्टोर की गई हवा। जब स्टार्ट वाल्व खुलता है, तो ये हवा एक धमाके की तरह सीधे सिलेंडर में जाती है और पिस्टन को नीचे धकेलती है। ये प्रोसेस एक एक करके दूसरे सिलेंडरों में रिपीट होता है, जिससे वो विशाल क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल रॉ पावर का खेल है। अब बड़े इंजनों से हटकर उन सिंपल और कभी-कभी थोड़े ड्रामेटिक तरीकों पर आते हैं, जो खेती किसानी और स्टेशनरी इंजनों को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तरीके इंजीनियरिंग की सादगी का एक बेहतरीन नमूना है। जरा सोचिए, एक किसान अपने इंजन के पास खड़ा है। वो पहले एक डीकंप्रेसर लीवर उठाता है ताकि प्रेशर कम हो जाए। फिर वो हैंडल को तेजी से घुमाकर एक मोमेंटम बनाता है, और फिर बिल्कुल सही टाइम पर वो लीवर को छोड़ देता है। प्रेशर वापस बनता है और इंजन एक ही झटके में चालू हो जाता है। ये शारीरिक बल और तकनीक का एक कमाल का संगम है। और फिर आता है सबसे बेसिक तरीका, रस्सी। एक पुली पर रस्सी लपेटो और जोर से खींचो। ये तकनीक शायद उतनी ही पुरानी है जितने की छोटे इंजन, लेकिन आज भी उतनी ही असरदार है। और फिर आता है कार्ट्रिज स्टार्ट, जो किसी कंट्रोल्ड धमाके जैसा लगता है। एक स्पेशल कार्ट्रिज को जलाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर वाली गैस बनती है। ये गैस पिस्टन को इतनी जोर से धक्का देती है कि इंजन एक ही झटके में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चाहे तरीका कोई भी हो,
एक इंजन को स्टार्ट करना सिर्फ एक बटन दबाने या हैंडल घुमाने से कहीं ज्यादा है। ये एक जिम्मेदारी है। सेफ्टी और इंजन की लंबी उम्र के लिए स्टार्ट करने से पहले की तैयारी सबसे जरूरी स्टेप है। ये बिल्कुल एक पायलट की तरह है जो उड़ान भरने से पहले अपने प्लेन को चेक करता है। क्या कूलेंट और तेल का लेवल सही है? क्या फ्यूल काफी है? क्या सभी नट बोल्ट टाइट हैं और फ्लाई व्हील के पास कोई औजार तो नहीं पड़ा है? ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो किसी बड़ी मुसीबत को होने से रोकते हैं। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसका सामना हर ऑपरेटर को कभी ना कभी करना पड़ता है, जब इंजन स्टार्ट होने से मना कर दे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को समझना बहुत काम आ सकता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम में से एक है फ्यूल लाइन में हवा का आ जाना, जिसे निकालना पड़ता है। या हो सकता है कि बैटरी ही कमज़ोर हो। कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ी गहरी हो सकती है, जैसे गलत इंजेक्शन टाइमिंग या इंजन के अंदर कोई टूट-फूट। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक लॉजिकल कारण और उसका सल्यूशन होता है। आखिर में ये सब इस एक बात पर आकर रुकता है। एक डीजल इंजन को स्टार्ट करना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे इंजीनियरिंग किसी भी प्रॉब्लम के साइज के हिसाब से सही सल्यूशन ढूंढती है, चाहे वो एक रस्सी का खिंचाव हो या फिर हवा का एक जबरदस्त धमाका। साधारण रस्सियों से लेकर हवा के ताकतवर झोंकों तक इंजीनियरिंग की समझदारी साफ दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि इन मशीनी दिग्गजों को नींद से जगाने के लिए भविष्य में अगली बड़ी तकनीकी छलांग क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।